हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 8 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर करंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगर आप लोग अपने कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमसीक्यू के साथ में ही फैक्ट्स भी दिए जाएंगे। हर एमसीक्यू को एक्सप्लेन भी किया जाएगा, जिससे आपकी कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो हो जाएगी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, एमसीक्यूज और फैक्ट्स पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो आप ही के साथ कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज की हमारे टॉप और सेलेक्टेड करंट अफेयर एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है, आज 8 मार्च को पूरी दुनिया में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है? Which important day is being celebrated worldwide today on 8 मार्च? तो 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 मार्च को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों और उनके अधिकारों के सम्मान के लिए है। 2026 की थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सलरेट प्रोग्रेसेस। इस दिन का आधिकारिक रंग बैंगनी यानी पर्पल है, जो न्याय का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने इसे 1975 में आधिकारिक मान्यता दी थी। किसने दी थी? यूएन ने, यानी संयुक्त राष्ट्र ने दी थी। इसका मुख्य लक्ष्य समाज में जेंडर समान था, यानी जेंडर इक्वलिटी लाना है, यानी मेल और फीमेल में हर चीज में क्या होगा? इक्वलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, राजस्थान सरकार ने आज महिला निधि योजना के तहत कितना ब्याज मुफ्त जीरो इंटरेस्ट ऋण देने का ऐलान किया है? हाउ मच जीरो इंटरेस्ट लोन डिड द राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस अंडर महिला निधि? इस क्वेश्चन का मतलब है कि राजस्थान ने एक स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम है महिला निधि। तो उसके तहत कितने रुपए का लोन जो है उस पे मुफ्त यानी बिल्कुल ब्याज नहीं लिया जाएगा? तो ये है 2 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इससे ज्यादा लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 2 लाख बिल्कुल सही हो जाता है। यह योजना स्वयं सहायता समूह यानी SHG की महिलाओं के लिए है। इसका उद्देश्य महिलाओं को खुद का छोटा बिजनेस शुरू करने में मदद करना है। राजस्थान तेलंगाना के बाद ऐसा बैंक शुरू करने वाला दूसरा राज्य, यानी पहला कौन सा हो गया? तेलंगाना हो गया। यह लोन बिना किसी गारंटी यानी किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना और बिना ब्याज के दिया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, भारत की तीनों सेनाओं का बड़ा संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द मेजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत शक्ति रिसेंटली हेल्ड? तो ये पोखरण के राजस्थान में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राजस्थान के पोखरण के अंदर ये तीनों ही जो सेनाएं हैं उन्होंने अपना संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति को आयोजित किया था। देखते हैं इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने एक साथ हिस्सा लिया। इसका मुख्य फोकस मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत दिखाना था। इसमें तेजस विमान और धनुष तोप जैसे स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस अभ्यास का अवलोकन किया। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है कि अब जो भारत है वो भी अब क्या हो रहा है? आत्मनिर्भर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर। ऑस्कर अवार्ड 2026 जो कि 98th अकेडमी अवार्ड था में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला?
विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर एट ऑस्कर अवार्ड 2026? तो ये द सोलर जर्नी को मिला है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी पुरस्कार माना जाता है। यह समारोह लॉस एंजल यूएसए के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ। भारत की ओर से भी कुछ शॉर्ट फिल्में को नॉमिनेशन मिला है। यह सिनेमा जगत की उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस साल विजुअल इफेक्ट्स और स्टोरी लिंक पर ज्यादा जोर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा है, भारत के पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? Who won Disruptor of the Year at फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड? तो ये जो है वो रणवीर अलाहाबादिया को मिला है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रणवीर अलाहाबादिया को डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ईयर एट फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला है। ये अवार्ड पहली बार भारत सरकार द्वारा डिजिटल कंटेंट क्रिएट्स के लिए शुरू किए गए थे। पीएम मोदी जी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ये पुरस्कार दिए। इसका लक्ष्य सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने वालों को सम्मान देना है। इसमें गेमिंग, एजुकेशन और तकनीकी जैसे 20 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इससे कंटेंट क्रिएशन को एक प्रमोशनल पहचान मिलती है, प्रोफेशनल पहचान मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस वर्ल्ड 2026 का भव्य फिनाले हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? इन विच इंडियन सिटी वॉज द ग्रैंड फिनाले ऑफ मिस वर्ल्ड 2026 हेल्ड? तो ये बम्बई के अंदर हुआ था। मुंबई बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं, भारत ने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी की। इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इसमें 112 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया। इसमें इवेंट में भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक वैश्विक मंच पर दिखाया गया। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना फिस्कोवा पिछली विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए हर महीने 1500 की किस नई योजना को मंजूरी दी है? विच स्कीम ऑफ ₹1500 पर मंथ फॉर वुमेन वॉज अप्रूव्ड बाय द हिमाचल गवर्नमेंट? तो ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपये देने के लिए जो नई योजना की मंजूरी दी है वो है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। इसमें 18 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। इसका लाभ राज्य की करीब 5 लाख महिला को मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सालाना 800 करोड़ का बजट रखा है। यह पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से यहाँ पर स्वतंत्र बनाना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भपात अपोषण को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो ये फ्रांस में फर्स्ट अपनाया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बना है। देखिए, फ्रांस ने अपने संविधान के अनुच्छेद 34 में इसे शामिल किया है। संसद के दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इसे पास किया। इसका उद्देश्य महिला को अपनी शारीरिक स्वतंत्रता का हक देना है। पूरी दुनिया के मानव अधिकार संगठनों ने इसे फैसले का स्वागत किया है। यह महिला अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक वैश्विक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर कितनी हो गई है? एज पर द नीति आयोग, व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट ऑफ वुमेन्स इन इंडिया? तो ये 37% है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 37% हो गई है।
पिछले कुछ वर्षों से नौकरियों में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं शहरों के मुकाबले काम में ज्यादा सक्रिय हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक इसे 50% तक पहुंचाना है। स्किल इंडिया और मुद्रा लोन जैसी योजना में इससे मदद मिली है। यह भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, यानी पॉजिटिव संकेत है। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा होगा, समुद्री सुरक्षा के लिए सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? सी डिफेंडर एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ। तो ऑप्शन बी अमेरिका, यूएसए बिल्कुल सही हो जाता है। यह इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएस कोस्ट गार्ड के बीच का अभ्यास है। इसका आयोजन पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में किया गया। इसमें समुद्री डकैती और प्रदूषण से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। यहाँ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे दोनों देशों के बीच नौसैनिक संबंध और मजबूत होंगे। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और अगर आपको फरवरी 2026 मंथली करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्दी आपके लिए लॉन्च कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।